हमने जन्माष्टमी कैसे बनाई अभी बताती हूँ। सबसे पहले दिन की शुरुआत कर लेते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सभी लोग। सुबह सुबह नहा धो करके मैं आ गई मार्केट में हमारे लाडली लालजू के लिए ज्वेलरीज लेने के लिए। वैसे तो मैं ज्वेलरीज घर पर ही बनाने वाली थी, लेकिन जन्माष्टमी की तैयारियों के बीच में टाइम ही नहीं मिला ज्वेलरीज बनाने का। अंकिता दीदी की वजह से पूरी मार्केट में घूमना पड़ा, क्योंकि अंकिता दीदी को व्हाइट कलर की पैंट चाहिए थी और वो मिल ही नहीं रही थी। ऊपर से मेरा जन्माष्टमी का व्रत था तो मेरे सर में दर्द होने लग गया। घर पहुंचते ही पापा के पर्स से पैसे निकलवाए, क्योंकि आ गया था मेरा एक पार्सल और पार्सल को रिसीव किया। आज जन्माष्टमी है और आज ही जन्माष्टमी वाला पार्सल आ गया। उसमें से निकले आर्टिफिशियल फ्लावर्स और मम्मा ने आते ही वो फ्लावर्स लगाने शुरू भी कर दिए। मैंने सुबह से बिन कुछ खाए पिए सारी तैयारियां कंप्लीट भी कर दी थी और अब बारी आती है लाला को सुंदर सा सजाने की। लाला को सजाने के साथ साथ मैं अपने लिए भी मार्केट से एक माला ले आई थी। बाकी तो सारी ज्वेलरीज लाला की है और राधा रानी की है। अब की बार मैं सारे लाला लाली को रेड कलर की ही पोशाक पहनाने वाली हूँ, लेकिन हमारे कुंज लाला को पीताम्बर पहनाऊंगी। राधा रानी का श्रृंगार दर्शन कर लीजिए, कितनी सुंदर लग रही है। बलिहार बलिहार नजर ना लगे। कुंज लाला की पोशाक को सिलने में बहुत ही ज्यादा समय लगा, मशीन भी खराब हो गई थी, लेकिन श्री जी की कृपा से कुंज लाला की पोशाक सिल ही गई और इतने सुंदर लग रहे थे हमारे कुंज लाला। मैं बैठी बैठी श्री जी और कुंज लाला को देख रही थी। मम्मा बोली अरे तैयार हो जा, इसीलिए होने लगी तैयार और आज मैं बनी हूँ कुंज लाला की सखी। माधव तो सबसे पहले आकर के बैठ गए ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स खाने के लिए। हमने कोई भी मिठाई बाहर से नहीं मंगाई है, क्योंकि बाहर की मिठाइयों में इतनी मिलावट थी और हमारे ठाकुर जी तो ठाकुर जी ही हैं, बाहर की मिलावट वाली मिठाई थोड़ी ना खाएंगे। इसीलिए हमने घर पर ही खोआ निकाल करके केक तैयार कर दिया और सारे लाला लाली के हाथ लगाए केक काटने वाले चाकू पर और फिर केक कट किया। सबसे पहले केक का भोग मैंने कुंज लाला को लगाया, फिर सारे लाला लाली को केक का भोग लगाया। नेहा दीदी विशु को भी ले आई थी केक कटवाने के लिए, फिर नेहा और अंकिता दीदी दोनों ने केक का भोग लगाया। पापा भी आ गए हमारे लड्डू माधव कुंज को केक का भोग लगाने के लिए। राधा कृष्ण मंदिर पे जा रहे हैं और ये देखिए दोस्तों कैसे भागे भागे जा रहे हैं। पहुंचते ही आज मंदिर में थी इतनी ज्यादा भीड़, सारी औरतें कीर्तन करने लग रही थी। मंदिर के अंदर जाते ही राधा कृष्ण जी के दर्शन किए और बाहर आकर के इन छोटे छोटे कृष्णा जी के दर्शन किए। घर पे जैसे ही पहुंची तो मम्मा ने तैयार कर दिया धनिये वाला प्रसाद। कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए अब बारी आती है लाला के जन्म कराने की। तो माधव को हमने खीरे के बीच में लेटा दिया जन्म कराने के लिए। फिर लाला को सिक्के की मदद से खीरे के बीच से निकाला और बिठा दिया स्नान वाली थाली में। लड्डू बाबू को भी साथ में बिठा दिया और पंचामृत से स्नान कराना प्रारंभ किया। लड्डू माधव का पंचामृत से स्नान कराने के बाद सादे पानी से स्नान करा दिया। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद पंचदिया से आरती करनी है, तो लाला लाली की पंचदिया से आरती की और फिर इस धनिये वाले प्रसाद का भोग लगाया। हमारे यहाँ व्रत धनिये वाले प्रसाद से ही खुलता है। अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। राधे राधे।